हैव ए नाइस डे। आहिस्ता आहिस्ता बीतते बीतते वक्त बीतते बीतते दिन बीतते बीतते आधा साल पार कर चुका, आधे से ज्यादा। अब अगस्त महीना है, 9-10 तारीख हो गई है, तो आधे से ज्यादा समय निकल गया। बहुत कुछ हुआ इस आधे साल में, और बहुत कुछ हुआ पिछले 7 साल में, और बहुत कुछ हुआ पिछले 70 साल में। और इस बार कुछ खास रिमार्केबल नहीं हुआ। जिस तरह की मेजोरिटी नरेंद्र मोदी साहब लेकर आए थे, तो बहुत कुछ कर सकते थे, अपना नाम रोशन कर सकते थे, हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकते थे। पर इनके राज में हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट की इज्जत कम हुई। जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया बाबरी मस्जिद पर, उठा के झोली में डाल दिया हिंदुओं के, बाबरी मस्जिद की जगह आप मंदिर बना लो, और यह भी कहा कि जो कुछ हिंदुओं ने किया वो गलत था। पहले कभी ऐसा फैसला नहीं आया, पहले कभी इतना हल्का नहीं किया गया था लोगों की निगाह में। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है। नरेंद्र मोदी के राज में उसकी भी इज्जत कम, मिनिस्टरों की इज्जत कम, एमएलए और एमपी की इज्जत कम। लोगों ने घेर घेर कर एमएलए के और कई एमपी के कपड़े तक उतार दिए। डेवलपमेंट तो क्या करनी थी, आप तो अपने एमएलए और एमपी की इज्जत भी नहीं बचा सके। अभी भी भेज के देख लो, यूपी में कहीं अपने एमपी को, किसी मिनिस्टर को कहने से कुछ नहीं होता है कि यूपी नंबर 1 है विकास में, इससे कहने से कुछ नहीं होता। विकास कितना हुआ है यूपी में, कि मेरे से बेहतर आप जानते हैं, आपसे बेहतर वहां रहने वाले लोग जानते हैं। इन द नटशेल कोई विकास नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी साहब की अचीवमेंट उस वक्त बहुत बड़ी लगती थी। मैंने उस वक्त कहा था, मई 2019 में, कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम, लोग सड़कों पर निकलेंगे, जुलूस निकालेंगे, जलसे निकालेंगे। जितना कि मैंने सोचा था उससे बहुत ज्यादा हो गया। एक ऐसी सरकार जिसकी बातों पर लोग विश्वास ही ना करें, मुझे सरकार का कहलाने का कोई हक ही नहीं है। लोगों में एक जुनून पैदा करके, एक्चुअली मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग भी ये समझते थे कि जब सारी स्टेट्स बराबर हैं तो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस क्यों, बराबर होना चाहिए कश्मीर भी, ये हम सोचते थे। परंतु जिस तरह से इन्होंने 370 हटाया और अपनी दादागिरी दिखाई, उससे कश्मीरी इनके पास नहीं आए, इनसे दूर हो गए। अगर पूछो ना आप फारूक अब्दुल्ला से, शेख अब्दुल्ला से, सॉरी जितने भी ये अब्दुल्ला बाकी हैं, शेख अब्दुल्ला तो क्या डेथ हो गई उनकी, कि आपके राज्य में क्या हुआ, तो वो 20 बातें गिना देंगे। ये कॉलेज बने, ये टनल बने, ये सड़क बनी, ये कारखाना लगा, बता दें। मोदी साहब के राज्य में क्या बना, दो साल में क्या इन्होंने बहुत बड़ा कर दिया। जितने भी आज तक उद्घाटन किए गए हैं वो पहली सरकारों ने फाउंडेशन स्टोन रखे थे, काम शुरू किए थे। अगर ये सरकार चाहती, अगर इनका ध्यान काम करने पर होता, तो कोई स्टील प्लांट लगा देते, रेल कोच फैक्ट्री लगा देते, कोई लोकोमोटिव फैक्ट्री लगा देते, कोई हाल जैसा बड़ा संस्थान शुरू करवा देते,
जो पहले के संस्थान जो कुछ कम मतलब सफल थे, उनको सफल करवा देते। ऑयल कंपनीज को अपने कंट्रोल में रखते। जो गलती मनमोहन सिंह साहब ने की थी, ये उसको ठीक कर सकते थे और लोगों को इतना दुखी ना होना पड़ता। ऑयल कंपनीज की अपनी मनमर्जी और शूट अप कर रहे हैं प्राइसेस ऑयल की, पेट्रोल की, डीजल की और बाकी तेल जितना भी। अगर सरकार चाहती तो कीमतों की बढ़ोतरी रोक सकती। अगर सरकार चाहती तो देश में लिंचिंग नाम की घटनाएं खत्म हो सकती थी। विश्वास पैदा होना चाहिए हर एक शहरी को कि वो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान उसका घर है। वो लोग कैसे विश्वास करेंगे कि वो हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान उनका घर है, जिनको रास्ते में पीट पीट के मार दिया जाता है। कोई कायदा कानून नहीं, 10 आदमी आते हैं और पीट पीट के मार देते हैं खंबे से बांध के। दिस इज नॉट द रूल ऑफ लॉ। ये तो गुंडागर्दी, कानून का राज का। हर बार मन की बात कहना, हर एक छोटी से छोटी इवेंट पर 1 घंटे का भाषण देना, यह कोई अचीवमेंट नहीं। आपसे अच्छे भाषण तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे तैयार करके दे देते हैं। एक कॉलेज का प्रोफेसर अच्छा भाषण दे देता है, परंतु कोई ऐसा रिमार्केबल काम जिससे देश विकास करे, जिस देश की जीडीपी बढ़े, आम आदमी की आय बढ़े, आम आदमी का जीवन सुखमय हो। चूड़ा, चमार, धानक, जुलाहा वो भी अपने आप को उतना ही इज्जतदार समझे जितना इज्जतदार अपने आप को एक ब्राह्मण, एक खत्री, एक जाट समझता है। तब बराबरी का राज। यह बहुत बड़ी अचीवमेंट होती, परंतु इन्होंने तो समाज के अलग अलग तबकों में खाई को और बढ़ावा दिया। इनके लीडर खड़े होकर कहते हैं गोली मार दो सालों। आप एक राजनीतिक पार्टी के लीडर हैं या के गुंडे हैं? आज के मेरे शो में मैं पब्लिक से कुछ नहीं पूछ रहा, मोदी साहब से पूछ रहा, उनके सुपा सलाहरों से पूछ रहा कि महंगी महंगी गाड़ियों में बैठ के घूमना, मर्जी के खाने खाने, मन मर्जी के खर्चे करने, हवाई यात्राएं करनी और गरीबों के वास्ते, पब्लिक के वास्ते कुछ ना करना, महंगाई कर देनी बहुत ज्यादा, पब्लिक का जीना हराम कर देना, इस वास्ते नहीं आपको बनाया था। आपको बनाया था कि आप देश के हालात सुधार लेंगे, इस करके नहीं बनाया था कि आपके राज में चाइना हमारी जगह हड़प जाए। हर एक सच्चे हिंदुस्तानी को गर्व होता अगर आप बहुत अच्छे काम करते। मेरे जैसे आदमी आपकी तारीफ का, पर अब तो शर्म से सिर झुकता है कि हमने नरेंद्र मोदी को वोट डाली थी। सॉरी, यू आर नॉट ए फिट प्राइम मिनिस्टर। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।